हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आपके लिए आज मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। डिफरेंस बिटवीन ओपीसी एंड पीपीसी सीमेंट। ओपीसी और पीपीसी जो सीमेंट होता है उसमें क्या अंतर होता है। आपको बता दूं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे मेरे हर एक वीडियो में। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन ओपीसी एंड पीपीसी सीमेंट। तो मैंने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट में मैंने पहले ही वो सारी चीज़ें लिख ली हैं कि इसमें क्या क्या अंतर होता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है मेरा फुल फॉर्म, कि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ओपीसी और पीपीसी जो सीमेंट होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओपीसी का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और पीपीसी का फुल फॉर्म होता है पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट। तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो ओपीसी सीमेंट होता है हमारा, वो कम से कम 60 से 70% इसमें लाइम स्टोन होता है। 60 से 70% लाइम स्टोन को क्रिसर से इसको पीस के तब ये ओपीसी सीमेंट बनाया जाता है। जबकि पीपीसी में ऐसा नहीं होता। पीपीसी में क्या होता है कि हम इसमें पोजोलेनिक आइटम इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या होती है? ये एक राख होती है जो कि एनटीपीसी वगैरह से निकल के आती है। इसके लिए दरअसल इसकी मात्रा कितनी होती है फ्लाई ऐश की इस पीपीसी में? वो होती है हमारी 15 से 35%। ये एक दोस्तों आपको बता दूंगा, ये एक इंटरव्यू के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पीपीसी सीमेंट में फ्लाई ऐश की मात्रा कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें 15 से 35% तक फ्लाई ऐश की मात्रा होती है। और दूसरा मेरा डिफरेंस मैंने लिखा है ग्रेड। दरअसल ग्रेड क्या होता है? देखो, जो हमारा ओपीसी है, ओपीसी हमारा 3 ग्रेडों में पाया जाता है, 33, 43, 53, एज पर बीआईएस। बीआईएस की फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके अनुसार ये 33, 43 और 53 3 ग्रेडों में पाया जाता है। और जबकि पीपीसी जो होता है इसका ओनली 1 ग्रेड। वैसे तो इसका कोई ग्रेड नहीं होता, लेकिन 1 ग्रेड मैंने इसलिए लिखा है कि ये जिस भी ग्रेड का होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो 33 से मैच करती हैं। तो समझ गए होंगे आप कि इसका कोई ग्रेड नहीं होता, लेकिन इसकी सारी प्रॉपर्टियाँ 33 से मैच करती हैं ओपीसी से, अगर हम कंपेयर करें तो। तीसरा है मेरा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ देखिए, जो ओपीसी सीमेंट होती है हमारी, उसकी इनिशियल जो स्ट्रेंथ है वो हाई होती है, जबकि पीपीसी की लो होती है। परंतु हम अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल इसकी जो ओपीसी सीमेंट है हमारा, इसकी स्ट्रेंथ लो होती है, जबकि पीपीसी की हाई होती है। जैसे कि हम अगर ओपीसी का अगर हम टेस्ट करते हैं तो आफ्टर 3 दिन के बाद इसकी जो स्ट्रेंथ आएगी वो 35 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आएगी, जबकि पीपीसी की ओनली 29 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आएगी। जबकि अगर 28 दिन के बाद अगर हम चेक करें तो जहाँ पे ओपीसी की आती है ओनली 55 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, वहाँ पे पीपीसी की 56.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आती है। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर 28 डेज पीपीसी की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा आ रही है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो इनिशियल टाइम है हाई हाई इसका, वो इसका मतलब है कि ये बहुत जल्दी से जमना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए हम इसको अधिकतर जो हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनको हमें जल्दी जल्दी समाप्त करना है, तो उसके लिए हम ओपीसी यूज करते हैं और पीपीसी यूज नहीं करते हैं। देखो, अगर हम बात करें इसकी वर्कबिलिटी पर, तो वर्कबिलिटी जो होती है ओपीसी की लो होती है, जबकि पीपीसी की हाई होती है। सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम की बात अगर हम करें तो ओपीसी का जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है, पीपीसी का जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो भी 30 मिनट ही होता है। अच्छा, फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी का होता है 11 डेज, जबकि पीपीसी का होता है 25 डेज। तो आप देख सकते हैं कि जो 11 डेज में अपनी स्ट्रेंथ ये प्राप्त कर रही है ओपीसी, पीपीसी को उतनी ही स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए 25 डेज लग जाते हैं। इसीलिए यह बहुत धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाती है। अच्छा, अगर हम क्यूरिंग की बात करें तो क्यूरिंग जो है वैसे तो 7 डेज ही काफ़ी होती है ओपीसी के लिए, बट फिर भी अगर जैसे कि मान लो गर्मी का टाइम है तो मैंने यहाँ पे 10 डेज लिखा हुआ है। काफ़ी गर्मी के मौसम में हम 7 डेज से 10 डेज तक क्यूरिंग करनी ही चाहिए। और पीपीसी की क्यूरिंग कम से कम 10 डेज टू 14 डेज करनी पड़ती है, क्योंकि
वो इसलिए क्योंकि इसका जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए काफ़ी दिन तक इसका प्रोसेस जमने का चलता रहता है, इसलिए 10 डेज़ टू 14 डेज़ कम से कम हमें क्यूरिंग करनी ही पड़ेगी। अगर हम इसके हाइड्रेशन प्रोसेस की बात करें तो जब दरअसल ओपीसी का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो हाई होता है और पीपीसी का हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत लो होता है। अच्छा, इसीलिए आपने देखा होगा कहीं पर कि स्ट्रक्चर में क्रैक्स देखे होंगे, तो क्रैक्स का सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी होता है कि जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें ओपीसी सीमेंट यूज़ करते हैं, और ओपीसी सीमेंट में इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत जल्दी ही जमना स्टार्ट कर देता है, तो उस वजह से इसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं। जबकि पीपीसी जो सीमेंट है उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा लो होता है कंपेयर टू ओपीसी, इसलिए इसमें क्रैक आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो दरअसल ये जो ओपीसी सीमेंट है ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में यूज किया जाता है, जैसे कि बड़े बड़े बिल्डिंग बनानी हो, डैम बनाने हो, कोई बड़ा पुल बनाना हो, तो इसलिए बिग स्ट्रक्चर्स में इसका यूज होता है, और ख़ासकर हम जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग है उसमें ओपीसी ही यूज करते हैं। और जबकि पीपीसी जो सीमेंट है हमारा वो ब्रिक वर्क, प्लास्टर या स्ट्रक्चर से अलग जितने भी छोटे मोटे कार्य होते हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी स्ट्रेंथ जो हमारी होती है वो ओपीसी से मात्र 33 ग्रेड से मैच करती है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, इसके अंदर क्या मटेरियल होता है वो बताया, ग्रेड बताया कि ये 3 ग्रेडों में होता है, जबकि पीपीसी जो सीमेंट है हमारा वो ओनली 1 ग्रेड में होता है। स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बताया, वर्कबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया, सेटिंग टाइम के बारे में मैंने आपको बताया, क्यूरिंग के बारे में मैंने आपको बताया, और ये हाइड्रेशन प्रोसेस और यूज़ के बारे में मैंने भी आपको बताया। तो आप दोस्तों जहाँ तक है मेरा अनुमान है कि आप समझ ही गए होंगे कि ओपीसी और पीपीसी इन दोनों में सीमेंटों में क्या फ़र्क होता है। तो आगे भी मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों पे शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।